पीटीआई चेयरमैन को एक केस में कुछ रिलीफ मिलता है तो उनकी किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। साथ ही साइफर केस पर 16 नवंबर तक स्टे मिलने के बावजूद कल शाम उनकी 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस में नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है। ये गिरफ्तारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि नैब तरमीम कलअदम होने के बाद अब नैब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 90 दिन तक हिरासत में रखने का मजाज हो चुका है, जिससे एक बात तो तय है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत इलेक्शन से कबल बाहर आते दिखाई नहीं देते। वफाकी हुकूमत की जानिब से नैब को जेल में ट्रायल करने की इजाज़त भी दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल के लिए अडयाला जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाज़त देती है। नोटिफिकेशन के मतन के मुताबिक एहतसाब अदालत अडयाला जेल समेत कैदियों के जेल में इमरान खान और दीगर का ट्रायल कर सकती है। दूसरी जानिब आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में कुछ आर्जी रिलीफ जरूर मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल में 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए परसों तक यानी 16 नवंबर तक समात रोकने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की ओपन कोर्ट समात और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कयानी भी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया और अदालत को कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी काबीना ने साइफर केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दी। वफाकी काबीना की जेल ट्रायल मंजूरी का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे, इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या गैर मामूली है कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मजीद इस्तफसार किया कि सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा, कब किन हालात में किसी बुनियाद पर फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। इस दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को आगाह किया कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बाद नज़र में तीनों नोटिस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स की मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक जज को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वीकेंड पर मुझे इसके बारे कानून पढ़ने का मौका मिला। हमारे रीडर आपको NJPMC का फैसला फराहम करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद रिमार्क्स दिए कि साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई है। हमारे चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, लेकिन तैनाती एग्जेक्टिव की है। अब जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल में 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया है और परसों तक ये समात रोकने का हुक्म भी दे दिया है। एक तरफ ये समात रोकने का हुक्म दिया है, जेल ट्रायल पर बहुत साथ उठाए गए हैं, तो आज ही वफाकी हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज जेल ट्रायल पर स्टे आ गया है, 16 नवंबर तक जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन अदालती रिमार्क्स देखकर क्या ये कहना कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत साहिबा ने साइफर केस की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? बुनियादों को हिला के रख देना तो मेरे ख्याल में नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो ट्रायल है ओपन ट्रायल। चेयरमैन पीटीआई की 2 दरखास्तें हैं। एक तो उनकी ये दरखास्त है कि केस का ट्रायल ओपन किया जाए, और दूसरी उनकी दरखास्त ये है कि जो जज है उनकी तैनाती दुरुस्त नहीं हुई। तो बुनियादों को हिलाने का मामला तो तब आएगा जब अगर तो अदालत ये कह दे कि जज की तैनाती ही दुरुस्त नहीं हुई, और ये भी कह दे कि जो ओपन ट्रायल के जो तकाजे पूरे करने थे वो नहीं किए गए, फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो बुनियाद है वो हिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर तो जज की तैनाती ही कलअदम करार दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये जज साहब तो जो प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, उसको फॉलो किए बगैर इनको तैनात किया गया, तो फिर ये ट्रायल जितना आज तक हुआ है, इसमें जो फर्द जुर्म आयद हुई है, इसमें 4 गवाह रिकॉर्ड हो चुके हैं, 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो कलअदम करार दिया जाएगा और फिर वो
फ्रेश ट्रायल होगा, मतलब जो चालान है उसकी बुनियाद पर दोबारा से फर्द जुर्म आयद होगी, दोबारा से मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये आप इसको फिर आप कह सकते हैं कि और ऐसा अगर होता हुआ जुमरात दिखाई के नहीं दे दिन रहा। जी ऐसा बज़ाहिर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए और नए सिरे से चालान जमा हो और ट्रायल शुरू हो। अब 16 इसके नवंबर तक इसमें स्टे मिला है ना साकिब बशीर साहब, और उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ही हैज टू कम अप विद सम सब्सटेंस नाउ। आपको क्या लगता है अब उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इसकी इसकी बुनियाद पर आप ये तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, जो चेयरमैन पीटीआई है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और जो बात की आपने कि कितने जो है वो इम्कान है, मेरा ख्याल है कि 20% ये इम्कान है, मतलब 80% इम्कान मुझे नहीं लगता कि हर चीज का लदम हो जाए। 20% इम्कान इसलिए है कि क्योंकि आज जो जज हैं उनकी जानिब से, जस्टिस मियां अब्दुल असर औरंगजेब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो इख्तियारात की तकसीम है, साकिब साहब, एक तरफ तो एग्जेक्टिव के इस इख्तियार को पर सवाल उठाया गया और दूसरी तरफ एग्जेक्टिव ने फिर फैसला कर लिया है कि अलकादर ट्रस्ट केस में अब चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। और क्या यही मुमकिना फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसको फोर्सी करते हुए या पेशबंदी करते हुए उनकी इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई और कल नैब टीम अडयाला जेल भी पहुंच गई? इसमें दो बातें हैं। एक तो जो नैब है, उसके बाद वजारत कानून है, पता नहीं और कौन जो है उनको असिस्ट कर रहा है, कौन मुआवनत कर रहा है, जिनको बज़ाहिर जो है वो बताया ही नहीं गया कि उनके पहले जारी करदा जो जेल समात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस हैं, उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उन्होंने बजाय इसके कि उन नोटिफिकेशंस को डिफेंड करते या उस प्रोसेस में आगे बढ़ते, उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये उसी तरह ही है कि जो शहरयार अफरीदी हैं उनके खिलाफ जो एमपीओ ऑर्डर जारी हो रहे थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार अफरीदी के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर जारी करने से रोका। तो डीसी साहब को कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया, उन्होंने रुकने की बजाय उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का एमपीओ ऑर्डर जारी कर दिया। ये उसी तरह ही है कि हाई कोर्ट एक मामले को रोक रही है और साथ ही वो उसी तरह का जो है वो कर रहे हैं। और ये बड़ी अजीब सी सूरत तो क्या है। ये जो जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन मंजूरी आज हुई है सर, तो ये भी कलअदम हो जाएगी आपकी नजर में? बिल्कुल ये नोटिफिकेशन चैलेंज हो जाएगा, और ये नोटिफिकेशन इसी तरह चैलेंज होगा और इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। इसको डिफेंड करना मुश्किल होगा। और खासतौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पूरा रिकॉर्ड लेके आए। रिकॉर्ड के मतलब ये है कि आप जेल ट्रायल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी रीजनिंग होगी, वजूहात होगी, और गैर मामूली वजूहात आपको देनी पड़ेगी। अभी तक का जो रिकॉर्ड मैंने देखा है, उस रिकॉर्ड में सिर्फ एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वहां पे जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान जो है उनके वकील आएंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, वहां मजमा बन जाएगा, और ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा चेयरमैन पीटीआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? जी जी, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। हर एक्ट की एक सॉलिड जो आपको रीजनिंग देनी होती है, वजूहात देनी होती है, और वजूहात अभी तक जो है वो नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है वो स्पेशल इस केस में आए हैं, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया नहीं था, अटॉर्नी जनरल स्पेशल आए हैं। और अटॉर्नी जनरल अगर डिफेंड कर रहे हैं तो इसकी मीन कि फेडरल गवर्नमेंट फुल फ्लेज जो है वो अपने खिलाड़ी उन्होंने उतारे हुए हैं मैदान में, वो डिफेंड करें। और आज जब स्टे हुआ तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि स्टे रोक दिया जाए, लेकिन नहीं रोका गया। इसका मतलब यह है कि जुमरात को कोई बड़ी खबर भी आ सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा, और वो बड़ी खबर मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? बड़ी खबर ये हो सकती है कि जो मैंने आपको बताया कि जो जज की तैनाती पर जो सवाल उन्होंने उठाया है, अगर तो अदालत उस पर कन्विंस हो जाए कि ये एग्जीक्यूटिव का नहीं अदलिया का इख्तियार था, फिर दूसरा जज इस चीज पे कन्विंस हो जाए कि ये जेल ट्रायल अदलिया का इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव का नहीं था, तो इन दो ही पॉइंट्स हैं, दो ही सवालात हैं। अगर इस पे जज जो है वो उस पर कन्विंस हो जाए, जो आज उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में, उन्होंने कहा कि बादियों नजर में ये अदलिया के इख्तियार थे, जो इख्तियार एग्जीक्यूटिव ने इस्तेमाल कर लिए तो हैं। पूरे का पूरा और अगर ट्रायल ही इनको कलअदम भी सेकंड करार साइड दिया पे जा सकता है, आप ये कह रहे जी, कलअदम अगर करार दे दे तो फिर बहुत बड़ी खबर होगी। और इसके चांसेस कितने हैं? आपने कहा 20% है। जी, मैंने कहा 20%, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि शायद अदालत, क्योंकि वो मामला जो है वो पूरा ट्रायल का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस रिवर्स हो, ठीक है। और जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जितने मामला जो है वो आगे बढ़े हैं, वो सारा रिवर्स हो जाएगा। इसलिए उस पर ज्यादा जो है वो
सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ने आज एक्ट किया है, ये उसी तरह, ये फिर मैं मिसाल उसी तरह देखूंगा कि डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कंटेम्प्ट हुई। उनको कंटेम्प्ट इसलिए हुई कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके जारी कर। ठीक। कंटेम्प्ट में उन्होंने माफी मांगी, अदालत के सामने जब पेश हुए, लेकिन जब कंटेम्प्ट हुई और माफी मांगने के दरमियान उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का IPO जारी कर दिया। जब अदालत के सामने पहुंचे, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा अजीब बंदे हैं आप, मुझसे मतलब कोर्ट से माफी मांग रहे हैं।